राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास के मंगलवार की मंगलिया की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बुढ़िया माँ थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती। मंगलवार का व्रत कथा पढ़ती सुनती, मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन न तो वह घर लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पे एक साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आकर आवाज़ लगाई। बुढ़िया माँ ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगे कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया माँ ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत है, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, आप उस पर बना लेना भोजन। साधु महाराज कहने लगे कि गोबर से ही लिपे चौके पर मैं खाना बनाता हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया माँ कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया माँ ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। अब साधु महाराज कहने लगे कि तुम अपने लड़के को बुलाकर उसे उल्टा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माँ चुप हो गई। अब साधु महाराज ने कहा, बुलाओ अपने लड़के को, अब क्या सोच विचार कर रही हो। बुढ़िया माँ मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया माँ ने कहा, जा बेटे, तुमको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ पहले अपनी माँ को बुला लाओ। तब बुढ़िया माँ आ गई। साधु महाराज ने कहा कि बुढ़िया इसे उल्टा लिटा दे। बुढ़िया माँ ने मंगल देवता को याद किया और अपने बेटे को उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ भी आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तब साधु ने बुढ़िया माँ से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया माँ कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुला रहे हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ आपको जाना है जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माँ ने जो ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से उसका बेटा दौड़ता हुआ माँ माँ बोलता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माँ तेरा मंगलवार व्रत कथा करना और सुनना सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। मित्रों, मंगलिया की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी, मंगलवार व्रत कथा। ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहा करता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान किया करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहा करता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते। विधि विधान से मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया।
लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधि विधान से व्रत करने लग गए। अगला मंगलवार आया। अंजलि ने मंगलवार का व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुनाई, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे कुल्पित विचार आ गया। अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में धक्का दे दिया और घर आकर बहाना बना दिया, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात बताई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर उसे बहुत स्नेह किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लग गए। मंगलवार का विधि विधान से व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, मंगलवार की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।